मॉर्निंग एवरीवन। हम सो के उठे हैं अभी एंड भाई बहुत ही क्रेजी सिर दर्द हो रहा है मेरा। मैं भाई लाइफ में इतना नहीं सो पाता था कभी जितना आजकल सोने लगा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है भाई। रोज सुबह उठ के यही सोचता हूँ कि भाई कल 12 बजे सोया था, आज 12 बजे कैसे उठ रहा हूँ। इनफैक्ट कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे। अभी मेरे कुछ काम पेंडिंग है बैंक वगैरह के, मैं वो कंप्लीट करूँगा, फिर मैं पैकिंग करूँगा, घर निकलना है आज मुझे। बहुत सामान लेके जाना है भाई, बड़ा बैग लेके जाऊँगा आज। तो कीप स्माइलिंग, स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल डे टुगेदर। लॉन्ग खा रहा हूँ। काफ़ी प्यार से भाई मैं देख सकते हो बैग लगा लिया है, लैपटॉप वगैरह रख लिया, घर ले जाने के कपड़े वो रख लिए और फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है स्कूल होता है। तो भाई अगले 2 घंटे में अपने को निकलना है, फ़ोन को चार्ज होने में भी 2 घंटे लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर 2298 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर दिस ब्रेक डाउन। गुड बट चेंज सम वीडियोज़ प्रेजेंटेशन। ओके बना दूंगा भाई। डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन करें आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो। ओके डन भाई, लव फ्रॉम झारखंड, लव यू टू भाई। बैक टेस्टिंग वगैरह कल रिप्लाई दे दिया था, अभी कमेंट्स को करूँगा। 2298 भाई, 2 सब्सक्राइबर और 2300 हो जाएंगे हमारे। अभी देखो गोल्ड को मैंने एनालाइज ये किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वेप्ट हो चुकी है पूरी, ये लिक्विडिटी स्वेप्ट हो चुकी है पूरी, ये पेंडिंग लिक्विडेशंस है। तो अभी मेरा जो गेम प्लान होगा वो घर जाके मैं जब कल सुबह घर पहुंचूंगा तब बनाऊंगा। जर्नल्स वगैरह भी पैकिंग वगैरह करनी है, फिर पैकिंग करके मैं रेडी होकर नहा धो के मंदिर से पूजा पाठ करके निकलूँगा। तो भाई बस चले, पैकिंग की पूरी हो चुकी है, भैया से एक बार निकलना है मेरे को, जाना है क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं। और खाने आने का सीन शॉट करेंगे रात का, ट्रेन में खाएंगे। मैंने तो वैसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखी है, बहुत सारे डाउनलोड कर लिए हैं, वो देखूँगा, मूवीज़ देख लूँगा बीच बीच में, टाइम पास हो जाएगा। क्या कुछ करने को है नहीं, फिर एंड में आपको ट्रेडिंग अपडेट्स बताऊँगा कुछ सीखा नहीं सीखा। जर्नल का रिव्यू कर लूँगा, यहाँ से एक बुक लेके आया था वो भी पढ़ लूँगा। एंड अभी मेरे को बीच में मेरे को भैया ने बताया अभी थोड़ा तेज़ बोलने लग जाता हूँ, तो अगर मैं ऐसे थोड़ा तेज़ बोलने लगता हूँ उसको थोड़ा मैं इम्प्रूव करूँगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरी बातें समझ नहीं पाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी जल्दी बोल देता हूँ, तो मैं उस पर भी थोड़ा काम करूँगा और इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। हाँ, मिस करूँगा भाई प्लेस को 1 हफ्ते के लिए, तो याद तो आएगी इधर लखनऊ की। अभी तो चले, घर जाना यार, काम ज़रूरी है बहुत सारे। मेरे को जो चीज़ आज हुई ना बैंक वाली, अगर ये पहले पता हो जाती तो आज मैं बहुत सेव अप मूड में रहता भाई, मैं बहुत अच्छे से एकदम सिक्योर्ड रहता। बट कोई बात नहीं, वक्त रहते देर आए दुरुस्त है, वो वाली बात है। तो भाई तो भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। वी गॉट 2301 सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम ऑन द वे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। एंड अगर हम इस चैनल की वीकली अपडेट्स देखें कैसे हैं, इस बार थोड़े से स्लो है, अभी इस बार करेक्शन लाएंगे। ट्रेन में पहुंच गए बढ़िया से, अब सेटल अप होते हैं अपनी सीट के बाद। ये बढ़िया हमारा खाना आ चुका है, कानपुर स्टेशन पे हम पहुँचे अभी। आते हैं भाई मुद्दे की बात पे। तो जैसा कि पता है अभी तो मार्केट बंद है। I'll use my brush। अभी मार्केट ने ये लिक्विडेशन पूरा ले लिया है, आप ध्यान से देखें। इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में करूँगा। और एक वीकली, इससे इम्पोर्टेंट पहले दिखाना, एक वीकली एरिया था फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। एक वीकली फेयर वैल्यू, अरे यार ये भी पीछे हो जाएगा। ये वाला एरिया था वीकली फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। प्राइस आया है, इसको रिट्रेस किया है, यहाँ पे इक्वल्स बना, एक पुल बैक थोड़ा सा देके फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तो समझ आता है। बट इस केस में भी ये एरिया 2800 वाला एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको यहाँ से वापस ऊपर फेंक सकता है। बट ये यहाँ से जाए तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक वीकली फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको मैंने समझा दिया कि वीकली फेयर वैल्यू गैप पे भाई मार्केट आई है, और पुल बैक देना तो उसका जायज़ सा हक बनता ही बनता है। कि आप देखो ये पूरा, तो यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा यहाँ तक तो आना चाहिए, इतना मैं देख रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन और इक्विलिब्रियम समझाते हैं वो क्या होता है। अभी आप देखो कितने वीक की नीचे की लिक्विडिटी जो पड़ी थी वो भी खाली गई है। ये कहाँ गया, ये लीक की खाली, ये वीक की खाली, ये पेंडिंग इक्वेच है, ये भी पेंडिंग इक्वेच है, ये भी इक्वेच है। ये सारी लिक्विडिटीज़ है नीचे तक की जो कि अभी भरी पड़ी है, ठीक है। बट गोल्ड इतनी जल्दी इतना नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जो एक सेफ हेवन बन चुका है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होने वाला है मंडे को, क्योंकि देखो वीकली भी बेरिश एनगल्फिंग बनी है, हाँ सर देखो वीकली बेरिश एनगल्फिंग बनी है ना मंडे।
मेरे को वन डे में भी प्राइस एकदम ड्रॉप करते हुए हमें मिला है। सेम एक काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये सेम एक स्ट्रक्चर का लेआउट देखने मिल रहा है। तो क्या गोल्ड एमी भाई बेरिश रहेगा पूरा? नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने आइडेंटिफाई की है, मतलब मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा आपको। अब आप देखो, ऊपर पेंडिंग लिक्विडिटी है, इक्वेच है, ये पेंडिंग लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पे, ये पेंडिंग लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये पेंडिंग लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब जब प्राइस ने इतना स्वीप कर दिया यहाँ से, देख यहाँ तक का जोन जहाँ से इसने इम्पल्सिवली चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड के डेली के लिए, यहाँ ही कहीं आना चाहिए ना नीचे प्राइस को वापस कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वीकली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी डेली का एक स्ट्रॉन्ग वो भी है 760 के अराउंड, 700 उस पर। तो ये लिक्विडेशंस भी पड़े हुए हैं अभी गोल्ड के पास। अब मैं लिक्विडेशन का क्या मतलब कहना चाहता हूँ, इसको 4 घंटे में पहले आओ समझो। अभी आप देखो जहाँ पे ये इक्वेच होता है ना, मेरी पार्थ भाई से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बहुत डिटेल में समझाया इस चीज़ को। जैसे यहाँ से हम पकड़ते हैं मेरे फ़ोन को, वापस ब्रश। अब आप देखो प्राइस के ऊपर यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी, ये स्वीप हुई। प्राइस की यहाँ पूरी लिक्विडिटी पड़ी है, ये स्वीप हुई। ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है जी, और ये भी पड़ी है। अब पेंडिंग लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ है। और उसके बाद फिर पेंडिंग लिक्विडिटीज़ कहाँ है? यहाँ है। फिर पेंडिंग लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो एक पैटर्न कंप्लीट करके देगा गोल्ड को। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पल्सिवली बाइंग का पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ एलोप करके यहाँ ऐसा, ये मेरे दिमाग में फीचर चल रहा है, पता नहीं क्यों। मैं नहीं देख रहा हूँ कि गोल्ड उठते ही गिर जाए ना, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर ये प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तो कोई भी बंदा जो अच्छे से प्राइस एक्शन करता होगा वो यही बोलेगा कि भाई गोल्ड ने एक पूरा लिक्विडेशन यहाँ तक का स्वीप कर दिया है, डॉलर्स स्वेप्ट। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जोन है गोल्ड का, यहाँ की भी लिक्विडेशन ले चुका है। यहाँ से आप देखो सीधा 33 से कहाँ जाकर रुका है 57, लगभग इम्पल्सिव मूव आया, मतलब पावर ऑफ बाइंग वापस आई। यहाँ देखिए क्यों हुई, रीज़न इस मार्केट इतना ज़्यादा बाय जा चुका था कि भाई नीचे ट्रेडर्स जो थे, H1s जो थे, उनके लिक्विडेशंस भी ख़त्म होने वाले थे। क्योंकि हर कोई आदमी बाय करके बैठेगा तो मार्केट कभी ना कभी तो पैसा बनाएगा ना। अब आप देखो यहाँ से बाय 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 बाय, और यहाँ पे भी अब लोगों टॉप में जाके बाय किया होगा कुछ लोगों ने, तो इधर टॉप पे बाय किया होगा। फिर क्या हुआ, टीड़ू करेक्शन साइकिल आ गई ना। ये करेक्शन साइकिल जाएगी ऊपर, फिर एक रिकरेक्शन अगर इसको करना हो तो करेगा, नहीं तो यहीं से ऑल टाइम हाई के लिए चल जाएगा। बट मेरा पर्सनल जो मानना है, बिना इस वाले एरिया के, बिना 780 के या 700 के एक ऑल टाइम हाई नहीं बनना चाहिए। गोल्ड को एक रेंज बना लेनी चाहिए फिलहाल। जैसे ये एक रेंज हो गई ना, जैसे ये एक रेंज बनी हुई थी यहाँ पे, और तेरी ट्रेन चल गई। ये एक रेंज बनी हुई थी बहुत टाइम से, अभी रेंज में खेला फिर ब्रेक डाउन दिया। तो अगर हम ये भी देखें ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन तो डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ दिख रहा है भाई, उस हिसाब से भी देखें 4 घंटे पे, फिर भी मेरा वो फैक्टर आ जाता है 780 वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। नहीं तो अभी गुड टू गो है। एटलीस्ट इस एरिया से ना यहाँ तक कि इस एरिया मेजर ट्रेंड 900 तक तो जाना चाहिए, कम से कम 900 920 तक तो इतना चला जाए तो भाई मजे ही मजे। ऑल्सो 15 मिनट पे आप आओ, आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ लिक्विडिटी स्वीप का। अभी हम जैसे ट्रेड करते हैं, मैं वैसे 1 घंटा, हाँ A2 है भाई। अभी आप देखो 15 मिनट में भी डबल टॉप्स बहुत दिखते हैं हमें। अब आप देखो बहुत ही सिंपल स्टैटिक चीज़ समझाऊंगा आपको। ये क्या है, ये है सेल साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, ये क्या है, ये है बाय साइड की लिक्विडिटी। और नीचे कहाँ है, ये भी सेल साइड की लिक्विडिटी है। ये बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ये भी बाय साइड की थी, ये सेल साइड की थी। आप मैं कहना क्या चाहते हूँ, मतलब जब आप एक स्विंग को पकड़ते हो ना, तो एक स्विंग से एक स्विंग तक जाया जाता है। जो मैंने अभी ध्यान दिया अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और चीज़ों के अंदर, मैं स्विंग नहीं पकड़ रहा था, मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। तो जो ये लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, हमें इन पे फोकस करना है। जैसे ये घंटे आप देख रहे हो ना, अब आप देखो और समझो भाई, प्राइस इसके नीचे कितना पैसा पावर लगा था कि प्राइस यहाँ इम्पल्सिवली आया,
सेम इसी जोन को तोड़ा और देखो कहाँ चला गया। अब ये वाला जोन देखो आप ध्यान से, ये ऐसा, ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक जोन है। यहाँ आया, खेला, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड दिया। अब रीटेस्ट के बाद इसको ये ऐसे धराटे से, अब इसका करेक्शन कहाँ आएगा अगला, इस वाले लेवल पे आएगा। अगर इसको बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं करना होगा तो यहीं पे रुक जाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा। ये मेरा पीओवी कहता है। और अगर पीओवी नंबर 2 होता है हमारा कि बेरिश ट्रेंड ही कंटिन्यू हो रहा है, तो ये जाएगा भाई आपका इस वाले एरिया तक एक्यूरेट। और फिर आखिरी एरिया बचेगा ये वाला 780 वाला जो मैं आपको बोल रहा था। उससे क्या होगा, मार्केट की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। इंड्यूसमेंट डन बाय, ऐसा वाला बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। और 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक्स भी सारे तोड़ दिए प्राइस ने, जो नीचे तक के थे ना, और 1 घंटे के भी। अभी तो छोटा टाइम फ्रेम है, उस पर सस्टेनेबल कर रहा है प्राइस। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी तोड़ दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा खासा एक है जो उसको होल्ड करके बैठा है। मैंने और 2 से 3 चीज़ें देखी जो मैंने आज बैक टेस्ट पे देखी, मैं आपको कल दिखाऊंगा लैपटॉप पे। जहाँ पे इक्वल लोज है ना, वहाँ पे एक अच्छा मूव आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इम्बैलेंस का बहुत बड़ा हाथ है भाई। इम्बैलेंस काफ़ी क्रेजी चीज़ है जो हम हमेशा से बोलते हैं। नंबर 3, AMD भी चलता है, यानी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। बट इससे क्रेजी चीज़ पता है क्या है, फिबोनाची, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी मेरे को बैक टेस्टिंग में, चौथी। और 5वां भाई, अगर आपने एक चीज़ समझ ली ना, मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, आपके प्यारे या न्यारे हो जाएंगे। वो लोग ऐसी क्या चीज़ है एमी जो तुम बोल रहे हो, मैं 5वीं जो समझ जाऊँगा तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे। आप एक जोन को समझ लो। कौन सा जोन? जो जोन आपको ना ऐसा, जैसे ये जोन है, ये जोन को आप मार्क कर लो एक बार, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से इम्पल्सिव बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, कंसोलिडेशन, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई। ये जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है जो अगली बार आपको मोमेंटम देने से पहले हिंट दे देगा। जब मेरे को एक बार बाय मिल चुका है तो स्ट्रॉन्ग जोन पे रिजेक्शन होगा, हल्का सब स्कैल्प करके मुझे एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। अगर मार्केट ने यहाँ करेक्शन किया है तो मेरे को उस रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा सेल मिल जाएगा। फिर जब यहाँ से सेल मिल गया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, एक स्कैल्प करके ऊपर की तरफ का एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने समझा। ये जोन है ना, ऐसे 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 चलता है, ये मैकेनिकल है। तो मैं इसके ऊपर एक डेटा सेट बनाऊंगा जो आप लोग को दूंगा। ये ऑफ कोर्स फ्री नहीं होने वाला है, पहले बता दो, ये स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे सेकंड डेटा सेट जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा 6 डिफरेंट चीज़ों पे, फिबोनाची, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एशियन रेंज, एनवाई रेंज एंड सेशन क्रॉसओवर। जिसको जो चीज़ सूट करती है एक ट्रेडिंग विंडो के अंदर वो करेगा। किसी को एशियन ट्रेड करना है भाई, सुबह 5:30 से 8:30 आपका कंप्यूटर चालू होगा। आपको लंदन ट्रेड करना है, प्री लंदन और मेजर मूव स्टार्टिंग में आता है, तो आप 11:30 से 2:30 तक जाओ, मतलब 3 तक। तो आपको एनवाई करना है। अब आप एनवाई ट्रेडर करना चाहते हो, एनवाई के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग विंडो बता रहा हूँ जो मेरे को मूव दिखे हैं। मैंने अभी पर्सनली एनवाई पे हो गया हूँ, तो 5:30 to 8:30, दैट्स इट ब्रो। पूछो क्यों? इसमें अच्छा मोमेंटम आ जाता है। 7:30 बजे मुझे एक चीज़ पता चली, इसमें क्या होता है, यहाँ पे रियल एनवाई ओपन होता है और यहाँ से मेजर मूव्स आता है। अब न्यूज़ वगैरह पे भी जो इम्पैक्ट आता है वो सिर्फ थ्रेशोल्ड होता है, और न्यूज़ भी मेजरली चलती है लिक्विडेशंस के ऊपर। ये मैंने स्टडी किया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम मिलेगा स्टार्टिंग में। और मेरा जो पहला वीडियो आएगा फ्री वाला, उसमें मैं आपको बात करूँगा कि आपको फॉरेक्स है क्या, समझना कैसे है, और साथ ही साथ में मैकेनिकल लेआउट्स भी बनाऊँगा। मतलब सब कुछ तो यहाँ नहीं मिल पाएगा, बट हाँ जो मैं करता आ रहा हूँ हमेशा से करूँगा। एक मैकेनिकल लेआउट, जैसे अगर मेरे को जो समझ आया है
अगर एक हायर टाइम फ्रेम नरेटिव है, ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम HTF है, ये LTF है, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग आई, इंड्यूसमेंट लेता है, नीचे जाता है, सीधा एक स्टेशन पे जाकर रुकता है, ऊपर आता है, इसके 50% जोनल से वापस सेल लेता है, लिक्विडिटी आउट करता है मार्केट से, इम्पल्सिव बाइंग देता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और फिर यहाँ से उड़ता है और फिर ये हायर टाइम फ्रेम को स्वीप करता है, वापस इंड्यूसमेंट बनाता है, नीचे आता है यहाँ तक, रीटेस्ट करता है, फिर गिरता है। ये पैटर्न आप देख लेना, जो मैंने बनाया हर बार मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ गाइस। तो आज के ज्ञान की सामग्री तो बस इतनी ही थी। थक गए भाई, हाथ में फ़ोन पकड़े पकड़े। आपको बहुत कुछ खटर पिटर बोल दिया मैंने। किसी को कुछ नॉलेज अच्छी लगी हो तो भाई बताना। साथ में आते हैं यूट्यूब पे भाई, अपने हो चुके 2305 सब्सक्राइबर्स। हाउ टू जॉइन योर कम्युनिटी भाई, इंस्टा पे DM कर दो। ब्रो प्लीज टेल मी विच ब्रोकर इज गुड फॉर फॉरेक्स भाई। एक्सनेस सुपर, थैंक यू फिरोज भैया। और कम्युनिटी में क्या क्या बचा है? थैंक्स फॉर द ब्रेक डाउन। ये तो स्कैम गुड। हाँ, ये कल हमने पढ़ लिए थे सारे कमेंट्स। भाई अपना खाना बहुत ही प्यारा आया है, खाएंगे बस। थोड़ा तेल ज़्यादा है बस, ये रायता नाच रहा है। तो भाई लोग, आज का ब्लॉग तो होता है यहीं पे कंप्लीट। अभी हम चले सोने आज जल्दी, क्योंकि 3:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ कटनी। सो 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। द टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल। आई होप आपको कुछ अच्छी नॉलेज ही मिली हो यहाँ पे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। कल घर पहुँच के आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग के बारे में समझाऊंगा। और अगर आप चाहते हो ऐसी एजुकेशनल कंटेंट को देखना तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। तो बस आज लेते हैं, कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लविंग केयर एंड सपोर्ट। बाय बाय गाइस।